हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है डीडीटी, जिसका पूरा नाम है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। दूसरा टॉपिक है हमारा बीएचसी, जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और तीसरा टॉपिक है फ्रियान। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों टॉपिक को अलग अलग ना कराकर एक साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। डीडीटी का पूरा नाम आप समझ ही लिए, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। ये जब फार्मूला बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से इसका नामकरण दे देते हैं। डाई क्लोरो मतलब दो क्लोरीन रहता है, डाईफेनिल यानी दो फेनिल समूह, ट्राईक्लोरो ठीक है, फिर उसके साथ भी तीन क्लोरीन जुड़े रहेंगे एथेन के साथ। ठीक है, चलिए तो इसे सर्वप्रथम किसने बनाया? 1874 में जोडलर ने बनाया था। किसने बनाया? जोडलर ने। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि डीडीटी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोडलर ने किया था। कब किया था? 1874 में बनाया था। कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में हुआ था। यानी सर्वप्रथम 1874 में बनाया गया, फिर इसका पहली बार उपयोग जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया 1942 में। तो बना कब? 1874 में, और पहली बार इसका प्रयोग 1942 में हुआ, वो भी कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए हम 1 मोल क्लोरल लेते हैं, 1 मोल क्लोरल, 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन की क्रिया कराते हैं तो डीडीटी प्राप्त होता है। H2SO4 यहाँ पर आपका क्या है प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो क्या बनता है? डीडीटी। संघनन मतलब सीधा योग हो जाता है। चलिए अब क्रिया कराएंगे। 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन है जिसमें एक क्लोरीन जुड़ा है। मोनोक्लोरो यानी एक क्लोरीन जुड़ा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्यारे बच्चों बना रहा हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ यदि जोड़ दो क्लोरीन तो मोनोक्लोरो कहला जाता है। तो 2 मोल लेना है, मतलब 2 यहाँ पर अणु ले लेते हैं। तो एक और हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया। देखो 2 मोल आपको मोनोक्लोरोबेंजीन का ले लेना है। अब इसके प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो रहता है, तो मैं यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रहता है। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है मतलब वहां पे हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें 1 मोल क्लोरल लेना है। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO। सॉरी, मैंने क्या बताया? CHCl3, ऐसा नहीं, CCl3CHO। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO। ये क्लोरल का फार्मूला है। ठीक है, CCl3CHO। इसको मैं यदि उल्टा कर दूं CCl3 को, तो ऐसा लिख सकता हूं। देखिएगा थोड़ा सा, CCl3 यहां पर लिख देता हूं CCl3, और CHO आपने पढ़ाई है तो भाई साहब इधर लिख सकता हूं CHO। ठीक, ये आपका हो गया CCl3CHO। अब देखिए इसमें प्लस का चिन्ह बनाना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। उत्प्रेरक कौन सा प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक है H2SO4। अब देखिएगा यहां से जो आपका H है, और ये प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और बना लेता है -H2O। क्या बनाता है? -H2O। ठीक है, क्या बनाया? -H2O। अब क्या होगा? संघनन, मतलब सीधा योग कर दो, बस सीधा योग कर दो। देखिएगा तो मेरे पास 2 मोल मैंने लिया था क्लोरोबेंजीन का, तो यहाँ पे क्लोरीन है, और मेरे बच्चों एक और क्लोरोबेंजीन बनाना है। ठीक है, तो ये क्लोरीन हो गया। देखिए अब ये दोनों हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा? इन दोनों को इस कार्बन से ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया CH और CCl3। देखो जरा, अब इसका हो गया 2 क्लोरीन, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो मेथएथ, 2 कार्बन तो एथेन, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो ये बन चुका है मेरे बच्चों डीडीटी। स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि समीकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके कुछ भौतिक गुण के बारे में। तो ये श्वेत चूर्ण होता है।
क्या श्वेत चूर्ण होता है तथा इसमें कुछ अविलाक्षणिक गंध होता है। पानी में अविलेय, पानी में विलेय नहीं होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोलियम आदि में विलेय होता है। यानी जो आपका डीडीटी है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये पानी में विलेय नहीं होता किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितना मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। चलिए, उपयोग इसका कहाँ करेंगे, तो आपने पढ़ ही लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में 1942 में कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो एक शक्तिशाली कीटनाशी में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रमुख प्रयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ देर तक यदि वायुमंडल में रह जाता है तो वायु को प्रदूषित करता है, जिससे मनुष्यों, पक्षियों, मछलियों की कुछ प्रजातियों को विषैला प्रभाव देता है ना। यानी मनुष्य में भी, कुछ मछलियों में भी, कुछ पक्षियों में भी इसका विषैला प्रभाव होता है। इसलिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से अब नहीं किया जाता, डीडीटी का प्रयोग नहीं करते, प्रतिबंधित है। क्योंकि ऐसे पदार्थ जो मानव जीवन के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाते हैं, हमारे जलीय जीव या मान लीजिए नभचर प्राणी, कोई भी जीव है, किसी को भी यदि नुकसान पहुंचा रहा है तो वो कीटनाशी पदार्थ फिर हम उपयोग नहीं करते। चलिए, जैसे आजकल आप देखते हैं ज़्यादातर लोग, पहले क्या होता था, जो गांव देहात में लोग जो खेती बाड़ी में कीटनाशी दवाई प्रयोग करते हैं उसी को पी लेते थे। लड़ाई झंझट हुआ घर में, उसी को पी लेते थे। तो आजकल वो भी प्रतिबंधित हो रहा धीरे धीरे। ऐसे नॉर्मल सबको मिलता भी नहीं है, कारण भी है ना, उसका दुरुपयोग लोग करते हैं, इसलिए समझ रहे हैं। चलिए, अब देखो दूसरा हमारा टॉपिक है BHC, जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका सूत्र है C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका अन्य नाम भी है गैमेक्सिन, लिंडेन और 666। लिख लो भाई साहब, लिख लो, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। इसका अन्य नाम है, जैसे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन, तो इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना। इसे गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, क्या, गैमेक्सिन। और इसे लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 666 गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं, लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। 666 गैमेक्सिन और लिंडेन, ओके, चीजें क्लियर है। चलो, तो सर्वप्रथम 1825 में माइकल फैराडे ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा बनाया। सीधा ये योगात्मक अभिक्रिया है, सीधा क्लोरीन योग कर लेता है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, योगात्मक यौगिक है। और योगात्मक कैसे, मैं यहाँ पर मान लीजिए अभिक्रिया देता हूँ, C6H6 है और कुछ नहीं, 3Cl2 क्लोरीन की अभिक्रिया कराओ, सूर्य के प्रकाश मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश में कह दिया, और सीधा ये बनाता है C6H6Cl6। अब आपको थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कब, जब आपकी बुक में कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, ये बेंजीन रिंग है सर, और यहाँ पर 3Cl2 की क्रिया करा दी, ये हमारा सनलाइट है, तो यहाँ पर सनलाइट कर दिया, LIGHT सनलाइट। तो किस प्रकार से इसमें 6 क्लोरीन, हर एक कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको गलत बना दिया, जब अंदर भाई साहब डबल बॉन्ड हट जाएगा तो ये इसमें आपको एक गोल संरचना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह जो है क्लोरीन जुड़ जाता है, हर जगह क्लोरीन जुड़ जाता है, हर जगह क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। ये आपका बन जाता है ये क्लोरीन, तो ये हो जाता है आपका क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये BHC है, इसका नाम 666 गैमेक्सिन लिंडेन। लिख लेना, नहीं तो फिर कह दोगे सर हमको तो नहीं लिखना क्योंकि आपने नहीं लिखा था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, अन्य नाम 666 लिंडेन, फिर मेरे बच्चों गैमेक्सिन, क्या, गैमेक्सिन, ये अन्य नाम है 666 लिंडेन गैमेक्सिन। व्यापारिक रूप से इसे गैमेक्सिन ही कहा जाता है। ये BHC हो गया। इसमें जो इसके समावयवी हैं तो 4 प्रकार के समावयवी हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और जिसमें प्यारे बच्चों जो गामा समावयवी है सबसे ज्यादा प्रबल कीटनाशी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का कौन सा समावयवी सबसे ज्यादा कीटनाशी होता है, तो जो गामा समावयवी है सबसे प्रबल कीटनाशी होता है। लिख लो आप लोग कि जो आपका BHC का गामा समावयवी सबसे प्रबल कीटनाशी होता है। यहाँ पर लिख लो BHC का
गामा समावयवी सबसे प्रबल कीटनाशी होता है, सबसे प्रबल कीटनाशी होता है। कौन सा प्यारे बच्चों? गामा समावयवी सबसे प्रबल कीटनाशी होता है किसका? गैमेक्सिन का, BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी एक सफेद रंग का पाउडर होता है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए BHC के बारे में। अब हमारा जो अगला है भाई साहब वो है फ्रियान। ठीक है, ये देखो फ्रियान, चलो इसको भी बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। फ्रियान का क्या है? डाईफ्लोरोमेथेन, यानी 2 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, 1 कार्बन है इसलिए मेथेन, 2 कार्बन होता तो एथेन। इसको कैसे बनाते हैं? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया होती है प्यारे बच्चों। कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं एंटीमनी फ्लोराइड की अभिक्रिया से फ्रियान बनता है। ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड होना चाहिए। चलो बनाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, सही बात है, CCl4। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और फिर बच्चों एंटीमनी फ्लोराइड मतलब SbF3। और ये उत्प्रेरक किसके उपस्थिति में होता है? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो SbCl5 के उपस्थिति में होता है। तो ये जब क्रिया करके बनाता है डाईफ्लोरोमेथेन, तो ये तो बनाएगा ही। तो हमें और क्या क्या मिल सकता है भाई साहब? तो SbF3 है तो F को हटा दो और Sb के साथ Cl जोड़ दो तो SbCl3 बना लेगा। ठीक है, और फिर बच्चों जो आपका बनेगा, ये तो बनेगा ही मुख्य रूप से उत्पाद CCl2F2, ये तो बनेगा ही। बैलेंसिंग कराने के लिए जो भी करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 है, तो जिस प्रकार से आप विलोपन विधि से बैलेंसिंग कराते हो, इधर 2 का गुणा इधर 3 का गुणा, तो फ्लोरीन बराबर हो गया। कार्बन यहाँ कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। Sb यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, कंप्लीट हो गया। यही है फ्रियान और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? फ्रियान आ जाए, फ्रियान बनाने की विधि समझाओ तो इतना ही लिखना है। इसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। इसे यदि हम कमरे के ताप पर यदि हम दाब बढ़ा करके द्रवित करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है, कूलिंग एजेंट में फ्रियान का प्रयोग करते हैं, याद रखना। एरोसॉल और फोम में निरोधक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है कि भाई साहब जो फ्रियान होता है मुख्य रूप से कहाँ पर? तो रेफ्रिजरेटर में। ये 12th क्लास में तो रेयर कंडीशन पूछा जाता है, 11th क्लास में ये फ्रियान शब्द है कि भाई साहब रेफ्रिजरेटर में कौन सा जो हमारा यौगिक है प्रयोग होता है, तो फ्रियान है, जिसका फार्मूला CCl2F2 है। ओके, तो इस प्रकार से 3 टॉपिक पर आपने कम समय में है ना आज क्लियर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हैंडी 10 नोट्स के लिए आपको पता है 968529 पर कांटेक्ट करना है। 968529 पर 100 रुपीज़ 1 सब्जेक्ट के चार्ज है। बेहतर रूप से हैंडी 10 नोट्स दिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।